जगदीश। ओह, शायद इसलिए वह मुझे परिचित सा लगा था। मेरी खोजपूर्ण निगाहें उसी पर जमी थी। तुम उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहोगी? उसने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। वे लोग क्या चुराना चाहते थे? वही जो हर कोई हासिल करना चाहता है, मतलब सीक्रेट फाइल। काश इस फाइल का अस्तित्व ही नहीं होता, नीलम फंसी सी आवाज़ में कह रही थी। यह मौत की छाया की तरह मेरी ज़िंदगी को ढक चुकी है। तनिक रुककर निचला होठ चबाती हुई बोली, समझ में नहीं आता यह सिलसिला कहाँ जाकर ख़त्म होगा। पता नहीं, मैं बोला। अलबत्ता यह तय है, अगर इस बात का पता चल जाए कि दिनेश ने फाइल कहाँ छुपाई थी, तो यह सिलसिला ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। नीलम कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर अपना गिलास खाली किया और फिर ठिठक कर फ्रेश ड्रिंक डालकर ले आई। मैं सिगरेट जलाकर इंतज़ार करने लगा। इसका मतलब तुम्हें पूरा यकीन है कि फ़ाइल दिनेश के पास थी? उसने पूछा। हाँ, कैसे? मैं जानता हूँ कि 2 तारीख को विशालगढ़ से दिनेश तुम्हारे कॉटेज में गया था, मैं कठोर स्वर में बोला। फिर 3 अगस्त को सुबह बनसूरा से ट्रेन पकड़कर वह यहाँ लौट आया था। उस वक्त फाइल उसके पास थी। नीलम का चेहरा एकदम फक पड़ गया, उसके मुंह से बोल तक नहीं फूटा। मैं पता लगा चुका हूँ कि 2 अगस्त की रात में तुम भी कॉटेज में थी, मैंने उसे गोली देते हुए पूर्ववत स्वर में कहा, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि फाइल उसके पास थी। नीलम ने खामोशी से सर झुका लिया। उसका मौन सहमति सूचक था, क्योंकि फाइल निकालने के लिए सेफ तुम्ही ने खोली थी। मैंने एक और चोट की। वह कुछ नहीं बोली, उसने आंखें मूंद ली। बोलो, मैं अपेक्षाकृत ऊंची आवाज़ में बोला। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, बड़ी मुश्किल से वह कह सकी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कहा। और फिर मुझसे छुपाया क्यों? अगर तुम शुरू में ही बता देती तो मेरी तमाम मुश्किलें आसान हो जानी थी। अजय, वह होठों पर जुबान फिराकर फंसी सी आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर जरा भी यकीन नहीं करते हो। एक पल के लिए भी तुमने कभी मुझे काबिले एतबार नहीं समझा। मैं पूछता हूँ, तुमने उसे फाइल दी क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि फ़ाइल उसके पास रहे, क्योंकि मैं जानती थी कि वह फ़ाइल को सही ढंग से इस्तेमाल करेगा, और क्योंकि जिस ढंग से जसदेव फ़ाइल को इस्तेमाल कर रहा था वो मुझे कतई पसंद नहीं था। मुझे लोगों के ब्लैकमेल किए जाने से बेहद नफ़रत है। जानते हो, अगर तुम दिनेश को फाइल नहीं देती तो उसने मरना नहीं था। मैं जोश में कह तो गया, लेकिन फ़ौरन ही एहसास हो गया कि ऐसा कहने की कोई तुक नहीं थी। मैं जल्दी से बोला, आई एम सॉरी। उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बस निडाल सी बैठी रही। मैं वक्ती तौर पर भावुकता में बह गई थी। अंत में वह बोली, तुम और दिनेश इस शहर से भ्रष्टाचार और अपराध को ख़त्म करने के लिए मरे जा रहे थे। तुम्हारा मिशन हर लिहाज से अच्छा था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अगर तुम लोगों ने जियो और जीने दो वाली पॉलिसी अपनाई होती तो कोई भी हादसा नहीं होना था। बता सकती हो दिनेश ने फाइल कहाँ छुपाई होगी? मैंने पूछा। नहीं, 3 अगस्त को यहाँ आने के बाद दिनेश तुमसे मिला था? नहीं। अचानक मुझे याद आया कि मोनिका को फ़ोन किए 1 घंटे के से ज़्यादा हो चुका था। मैं दोबारा फ़ोन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा। हाँ, कहाँ है? स्टडी में। वह खड़ी हो गई। आओ। मैं उसके साथ स्टडी में पहुँचा। मैंने मोनिका का नंबर डायल किया। हेलो। संबंध स्थापित होने पर उसकी आवाज़ सुनाई दी। अजय दिस साइड, मैं बोला। ओह अजय, मोनिका चिल्लाई, तुम्हारे फ़ोन के इंतज़ार में सूख सूख कर मेरा बुरा हाल हो गया। पिछली दफ़ा जब तुमने फ़ोन किया था उस वक्त दिलावर यहीं था। मैं समझ गया था उसे शुबा तो नहीं हुआ। नहीं, वह इतना तेज़ नहीं है। अलबत्ता उसकी हालत किसी पागल खूनी हाथी जैसी हो रही है। कल तुम्हारे जाने के बाद मुझे उसके ऊपर पानी डालना पड़ा, तब कहीं जाकर वह होश में आ सका था। फिर कुछ देर वह पेंचो ताव खाता रहा और फिर
चला गया। आज दोपहर में वापस आया